आज कुरुक्षेत्र का 17वां दिन है। महाभारत का युद्ध अब अपने अंतिम प्रहार की ओर बढ़ रहा है। एक ओर अर्जुन मेरा सखा, मेरा सारथी, और दूसरी ओर कर्ण सूर्यपुत्र महादानी, मेरा सम्मानित शत्रु। आज के युद्ध का परिणाम न केवल विजय तय करेगा, बल्कि युगों तक चलने वाली चर्चा भी जन्म लेगी। घोड़ों की टापें थम जाती हैं, धूल उठती है, और दो रथ आमने सामने खड़े हैं। कर्ण का सारथी है शल्य, और अर्जुन का मैं स्वयं। दोनों धनुष उठाते हैं, गांडीव और विजय धनुष टंकार करते हैं। वातावरण थर्रा उठता है, देवता भी निहारने लगते हैं। कर्ण ने शुरुआत की, अग्निबाण, नागास्त्र, शूलबाण। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में चलाया, वरुणास्त्र, वायवास्त्र और इंद्रास्त्र। बाणों की इतनी तेज गति थी कि सूर्य भी कुछ पल को रुक गया। रथों की ध्वजा उड़ गई, सारथियों के वस्त्र फटने लगे। मैं देख रहा था, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा और नियति का संघर्ष है। मैं अर्जुन से बोला, देखो पार्थ, जिसके पास कवच कुंडल जन्म से थे, जिसने शिक्षा के लिए गुरु से झूठ भी बोला, पर अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटा, वो कर्ण आज तुम्हारे सामने खड़ा है। पार्थ, जान लो, अगर आज कर्ण के रथ की बागडोर में पकड़ता तो यह युद्ध पलट जाता, क्योंकि वह पुरुष है जो अकेले सभी पांडवों को पराजित कर सकता था। पर उसका दुर्भाग्य था, धर्म की जगह उसने दुर्योधन को चुना। कर्ण ने नागास्त्र चलाया, वो सीधा अर्जुन के हृदय की ओर जा रहा था, पर मैंने रथ को थोड़ा झुका दिया। बाण मुकुट उड़ाकर निकल गया। अर्जुन चौंका, कर्ण क्रोधित हुआ। शल्य बोला, कर्ण, यही समय था, चूक गए। पर मैं जानता था, अब निर्णायक क्षण दूर नहीं। युद्ध चलता रहा, पर तभी कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। उसने शल्य से कहा, रथ निकालो, पर शल्य व्यंग्य करता रहा। कर्ण ने मुझसे कहा, हे कृष्ण, यह धर्म नहीं, जब मैं रथ निकाल रहा हूं, अर्जुन मुझ पर बाण चला रहा है। मैं मुस्कुराया और कहा, हे कर्ण, जब द्रौपदी को सभा में खींचा जा रहा था, तब धर्म कहां था? जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेला मारा गया, तब नीति कहां थी? कर्ण बाणहीन, रथहीन और कवचविहीन खड़ा था, फिर भी उसके नेत्रों में भय नहीं था। मैंने अर्जुन से कहा, पार्थ, यही क्षण है, दुखद है, पर यही नियति है। अर्जुन ने गांडीव उठाया, एक दिव्य बाण चलाया। कर्ण भूमि पर गिरा। धूप में खड़े सूर्यपुत्र को अब छाया की आवश्यकता नहीं रही। मैं रथ से उतरा। कर्ण का शरीर शांत था, पर मुख तेजमय। मैं बोला, हे कर्ण, तुम हारे नहीं हो। तुमने धर्म से लड़कर मृत्यु को गले लगाया। इतिहास तुम्हें सूत पुत्र कहे या अधर्मी, पर मैं जानता हूं, तुम महान हो। तुम्हारे जैसा योद्धा विरले होता है, और आज भी जब कोई निष्कलंक दान का उदाहरण देता है, तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आता है। कर्ण चला गया, पर उसका प्रश्न आज भी जीवित है, क्या जन्म से ही धर्म तय होता है या कर्म से? मैं कृष्ण साक्षी हूं उस दिन का, और मैं कहता हूं, कर्ण महाभारत का सबसे त्रासदायक नायक था।